सिस्टम में किसके बारे में पढ़ा था? ब्लड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ब्लड, फिर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये जो भी ब्लड होता है, वेसल्स जो होती हैं, ये ब्लड को हार्ट तक लाती हैं और हार्ट से वापस बॉडी तक ले जाती हैं, इनका फंक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड की पंपिंग करता है ना। और पार्ट ऑफ बॉडी में, इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में हमारा जो हार्ट होता है वो पूरे ब्लड की क्या करता है? पंपिंग करता है हार्ट। और हार्ट जो रहता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड रहता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एंड हार्ट हैज 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, नंबर 1 है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ventricle. So heart has divided into 4 types: right atrium, left atrium, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Atrium या auricle. Atrium जो होता है ये upper portion होता है heart का, और ये ventricle जो होता है ये lower portion होता है heart का। ये right side होता है और ये left side होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जितना भी हार्ट किसका काम करता है? अभी आपको हमने बताया कि पंपिंग का काम करता है ना। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से वो हार्ट से हार्ट पे आता है, हार्ट से प्योरीफाइड होने के लिए लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर वो प्योरीफाइड होकर के उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी वो हार्ट से होकर के वो फिर पूरी बॉडी में जाकर ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से ये वर्किंग चलती रहती है, पंपिंग ऑफ ब्लड। देखिए देखिए, ये जैसे कि ये बॉडी है, तो बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वेना कावा में आता है, ठीक है। वेना कावा में आता है, वेना कावा से ये राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। किसमें जाता है? बाय सेप्टम। ये सेप्टम होते हैं, सेप्टम के द्वारा ये जो है ये सेप्टम। और अच्छा, एक बात और कि ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी लोगों को ज्यादा वॉल्व के बारे में पढ़ना नहीं है, बट वॉल्व होते हैं जगह जगह जिनसे ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है। और एक बात और कि वॉल्व की वजह से ब्लड हमेशा, जैसे कोई वॉल्व है तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वॉल्व के थ्रू ये ऊपर से नीचे आएगा, बट नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा देखिए, तो ये ब्लड जो होता है ये सेप्टम के थ्रू राइट वेंट्रिकल से किसमें जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए। ब्लड जो होता है वो लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए जाता है। फिर ये जो प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये किसमें आता है? ये आता है पल्मोनरी वेन्स में आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पल्मोनरी वेन से आता है, और पल्मोनरी वेन से ये ओर्टा में जाता है, अर्टा में जाता है। अर्टा से ये जो है फिर होल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाकर के वो ट्रांसफर हो जाता है, बॉडी के पूरे पार्ट में जाता है। तो इस तरह से हार्ट जो है वो पंपिंग करता है ब्लड की। तो देखिए, सबसे पहले आई एम रिपीटिंग अगेन, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आया किसके थ्रू?
ये राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये बाइसेप्टम के द्वारा ये किसमें जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ओके। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज से किसमें जाता है, लंग्स में जाता है, हाँ लंग्स में जाता है। अब लंग्स में जो है ऑक्सीजन होती है, जिससे कि यहाँ पर ब्लड जो होता है वो पूरी तरह से प्योरीफाइड हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो रेड कलर का होता है, ये किसमें आता है, पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन से फिर ये किसमें चला जाता है, ये ओल्टा में चला जाता है। ओल्टा से ये फिर जो है ब्लड होल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाकर के होल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाकर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस तरह से ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है बाय आवर हार्ट के द्वारा होता है, ठीक है। Now we will study about blood pressure. What is blood pressure? The hydrostatic pressure exerted by blood on the walls of blood vessels is called blood pressure. देखिए blood pressure क्या होता है, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो एक्सर्ट होता है इस पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स पर, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है तब ब्लड प्रेशर, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो होता है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर it is the pressure in artery during ventricular diastole, contraction the normal systolic pressure is 120 mm of Hg। यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जब आपस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ब्लड की पंपिंग होती है, क्या होता है उनमें जब आपस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और लगभग ये कितने mm होता है, 120 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर उस समय कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये जबकि जब इट इज द प्रेशर इन आर्टरी, जब प्रेशर होता है आर्टरीज में, आर्टरीज के अंदर जब ब्लड का जो है फ्लो होता है, जब प्रेशर जो होता है वो रिलैक्स पीरियड में होता है, ठीक है, उस समय जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होती है, तब डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और उस समय ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद आता है हार्ट बीट। व्हाट इज हार्ट बीट? अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, यानी कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट की जो पंपिंग हो रही है तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक बार अपनी जो वॉल्स होती है वो रिलैक्स पोजीशन पर चली जाती है। तो कंप्लीट पूरी तरह से रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरी तरह से उसे हार्ट बीट कहते हैं। अच्छा, हार्ट बीट कितनी होती है, लगभग जो हमारी पल्स रेट होती है वो क्या होती है, 70 to 72 टाइम पर सेकेंड होती है। तो ये तो हो गया आपका हार्ट। आई विल डिस्क्राइब नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट ऑफ क्लास टुडे in Roti we discuss the question number 8 of NCERT। क्वेश्चन हमारा एक बैग contains 3 red balls, 5 black balls, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is red, not red? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? रेड बॉल हमारे पास कितनी है, रेड बॉल हमारे पास 3 है, ब्लैक बॉल 5 है। तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर निकालें
तो अगर रेड बार तो ये रेड बार हमारी 3 है, तो 3 ऊपर कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ फेवरेट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। टोटल बॉल हमारे पास 3 और 5 8 हो जाएंगे, जिसमें कि हमको रेड बॉल चाहिए, तो जो बात आपको लेनी होती है उसको ऊपर रख दीजिए और टोटल बॉल का सम जो है वो नीचे रख देंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट है नॉट रेड। अगर रेड नहीं है तो कौन सी होगी? ब्लैक बॉल होगी। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, नॉट रेड हो जाएगा 5/8, क्योंकि इवेंट और नॉट इवेंट का दूसरा होता है वो कितना वन होता है। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की घटना का सम होगा वो हमेशा वन होगा। अगर ये रेड बॉल निकाल दी है, सेकेंडरी निकालना है तो आप 1 से माइनस कर सकते हैं। जिस 3/8 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 - 3/8 यानी हो जाएगा 5/8। ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्कर। तो रेड मार्कर किससे हमारे पास? रेड मार्कर हमारे पास 5 है। व्हाइट मार्कर जो व्हाइट मार्कर है हमारे पास 8 है। ग्रीन मार्कर ग्रीन मार्कर हमारे पास 4 है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे 1 मार्कर इज टेकन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्कर टेकन आउट विल बी रेड। अब प्रोबेबिलिटी को निकालनी है रेड मार्कर। तो रेड मार्कर की प्रोबेबिलिटी होगी क्या हो जाएगी? तो रेड मार्कर को ऊपर रख लीजिए और बाकी सारे मार्कर का सम नीचे कर लीजिए। 5 + 8 + 4 ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 8 4 12 और ये हो जाएगा टोटल 70। इसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी पूछी उसने, सेकंड प्रोबेबिलिटी पूछी व्हाइट मार्कर की। व्हाइट मार्कर हमारे पास कितने हैं? 8 है और टोटल मार्कर 17 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको जो नॉट ग्रीन है, यानी जो मार्कर ग्रीन नहीं है। नॉट ग्रीन मीन्स 8 और 5 टोटल होगा 13/17, यानी ग्रीन मार्कर को नहीं लेने हैं। अगर ग्रीन नहीं लेने हैं तो बाकी बचे 2 रेड और वाइट। रेड और वाइट मिला कितने होगा? 8 और 5 15 होगा, तो हो जाएगा 13/17। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखिए। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे व्हील बना हुआ जिसमें की नंबर बनी हुई है।
8 पार्ट किए हुए इसके, और यहाँ पर एक एरो जो है टर्न कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 1 से 8 तक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि what is the probability that it will find at 8? 8 पर पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 8 यहाँ पर पॉइंट करेगा तो 8 1 ही होगा, और 8 कोई नंबर हो जाएंगे तो 1/8 हो जाएगी। सेकेंड कह रहा है एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर। अगर ओड नंबर की बात की जाए, ओड नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं? ओड नंबर है 1 3 5 7 1 2 3 4। 4 नंबर ऐसी है जो ओड है, और टोटल नंबर 8 है, 20 हो जाएगी 1/8। थर्ड कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर नंबर हम देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर वाइज जो होगी वो ग्रेटर होगी, और टोटल नंबर 8 होगी, 20 हो जाएगी हमारी 6/8। अगला 4 पॉइंट दिया हुआ है ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 की बात की जाए तो हमारी 8 नंबर जो है वो लेस देन 9 है, और टोटल नंबर भी 8 है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोला है डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टाई नंबर। तो जब डाइस को फेंकी गई तो हमारे पास उसमें 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी पूछी गई इसमें टाई नंबर की। प्राइम नंबर हमारी हो जाएगी 2 3 5, 3 हमारी प्राइम नंबर आ जाएंगी, टोटल नंबर 6 यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। फिर है नंबर लाइक बिटवीन 2 6, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में नंबर लाइन की बात होगी 3 4 5 है, यानी 3/6 यानी 1/2। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी हमारी एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 1 3 5 ये ऑड नंबर हो जाएंगे, जो कि 3 है, टोटल 6 है, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इवन नंबर पूछेगा तो 2 4 6 लेंगे तो वो भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी जो है इस प्रकार से सॉल्व कंप्लीट कर लीजिए कि जितनी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं उसको ऊपर रखिए, और टोटल नंबर जो इवेंट्स में हमारे पास नीचे रखिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। थैंक यू।